जब आप मर जाते हैं तो आपको यह पता नहीं होता कि आप मर चुके हैं। दर्द दूसरों को महसूस होता है। ठीक यही तब भी होता है जब आप मूर्ख, असंवेदनशील और असभ्य होते हैं। आपको अपनी कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन उसके परिणामों का बोझ आसपास के लोग उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जापान जैसे देश, जहां एक मैच देखने के लिए लाखों लोग स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं और मैच खत्म होने के बाद वही स्टेडियम कुछ ही मिनटों में फिर से चमकता हुआ बिल्कुल पहले जैसा साफ कैसे दिखने लगता है? क्यों वहां भीड़ बढ़ती है लेकिन गंदगी नहीं बढ़ती? और फिर जरा भारत की तरफ देखिए, जहां हम नदियों को मां कहकर पूछते हैं, उनके सामने दीप जलाते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन जैसे ही धार्मिक आयोजन खत्म होता है, उन्हीं नदी किनारों पर प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, पूजा का कचरा और सड़ते हुए ढेर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा आरती तक तो रहती है, लेकिन जिम्मेदारी तक नहीं पहुंचती। क्योंकि हमारी आस्था नदी को पूजने के लिए तो झुक जाती है, लेकिन अपने ही फैलाए हुए कचरे को उठाने के लिए नहीं झुकती। आज हालत यह है कि भारत में हर श्रद्धा कूड़े में बदल जाती है। विदेशों में सड़कें ऐसी दिखती हैं मानो अभी अभी धोकर चमकाई गई हों। लोग पब्लिक प्लेसेस की सफाई को भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपनी नदियों को साफ रखते हैं। वहाँ नदियों का रंग ऐसा दिखाई देता है जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नीला। हवा इतनी शुद्ध होती है कि AQI कभी 20 से ऊपर जाता ही नहीं। नियमों का पालन तब भी किया जाता है जब कोई देख नहीं रहा होता। हजारों लोगों की भीड़ के बाद भी पब्लिक पार्क साफ रहते हैं। वहाँ कूड़ा सड़क पर नहीं फेंका जाता, बल्कि तब तक वह कूड़ा अपने पास रखा जाता है जब तक कि उन्हें डस्टबिन न मिल जाए। कार चालक पैदल यात्रियों को पहले रोड क्रॉस करने देते हैं। एस्केलेटर में लोग एक तरफ खड़े रहते हैं ताकि जल्दी में रहने वाले लोग आसानी से आगे निकल सकें। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं। वहाँ लोगों के लिए सिविक सेंस केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उससे कई गहरी बात है। उन अजनबियों का सम्मान करना जिनसे आप शायद कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। भारत अपने सिविक सेंस के कारण पूरे विश्व में बदनाम है। भारत में सार्वजनिक जगहों पर थूकना, कचरा फैलाना, नदियों को गंदा करना, दीवारों पर पेशाब करना, फ़ोन पर तेज आवाज़ में बात करना, शोर मचाना, लाइन तोड़कर धक्का मुक्की करना और गाड़ियों से कचरा बाहर फेंकना, ये सब आम हो चुका है। लेकिन यह आम नहीं होना चाहिए था। यह आदतें नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के अधिकारों के प्रति खुला अपमान है। यह दिखाता है कि हम में न नागरिक जिम्मेदारी है, न ही दूसरों के प्रति सम्मान। इसके कारण सड़क, नदियाँ और पर्यावरण बर्बाद होता है, देश की छवि को नुकसान पहुँचता है और आम लोगों का जीवन दुभर बनता है। अगर यही चलता रहा तो साफ सुथरे और सभ्य समाज की उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। और यह गरीबी का बहाना भी नहीं हो सकता। वियतनाम, थाईलैंड, रवांडा और भूटान जैसे देश आर्थिक रूप से हमसे कमज़ोर हैं, लेकिन सफाई और डिसिप्लिन में हमसे आगे हैं। फ़र्क संसाधनों का नहीं, सोच का है। सिविक सेंस क्या है? सिविक सेंस वह बुनियादी समझ और जिम्मेदारी है जिसके तहत व्यक्ति सार्वजनिक जगहों, नियमों और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। यह कानून से पहले इंसानियत का विषय है। भारत में सिविक सेंस की कमी क्यों है? यह समस्या अचानक नहीं बनी, इसके पीछे गहरी और कड़वी सच्चाइयाँ हैं। शिक्षा की कमी, स्कूलों में सिविक सेंस किताबों तक सीमित है, व्यवहार में नहीं है। घर से गलत उदाहरण, जब माता पिता खुद सड़क या खाली प्लॉट में कचरा फेंकते हैं तो बच्चा जिम्मेदारी नहीं, शॉर्टकट सीखता है। कमज़ोर कानून व्यवस्था, नियम हैं लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं होता। सब करते हैं मानसिकता, गलत काम को सामान्य मान लिया जाता है। जवाबदेही की कमी, हर व्यक्ति सोचता है मुझसे क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकारी कमियां, कई जगह बुनियादी सुविधाएं जैसे डस्टबिन और साफ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या स्वार्थ, मेरा घर साफ हो, बाकी दुनिया से मुझे क्या, यही सोच असली जड़ है। दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं? जापान में बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं, जिम्मेदारी बचपन से सिखाई जाती है। सिंगापुर में कचरा फैलाने पर भारी जुर्माना और सख्त सजा, कानून सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिखता है। यूरोप में मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लोग नियमों का पालन करते हैं क्योंकि सिस्टम भरोसेमंद है। सबसे सुंदर उदाहरण, रवांडा ने 2008 में प्लास्टिक बैग पर सख्त प्रतिबंध लगाया और सिर्फ कानून नहीं बनाया, उसे ईमानदारी से लागू भी किया। आज इसकी राजधानी किगाली को पूरे अफ्रीका का सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है, जहां सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थान साफ रखना
सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की आदत है। हर महीने के आखिरी शनिवार को नेशनल कम्युनिटी सर्विस डे उमुगांडा मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जब पूरा देश एक साथ निकलता है। उस दिन लोग अपने अपने इलाकों में मिलकर सफाई करते हैं, सड़कों को ठीक करते हैं, पेड़ लगाते हैं और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाते हैं। यह सिर्फ सफाई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सोच है कि देश को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। भारत की सरकार क्या कर सकती है? सख्त कानून और उनका पालन, नियम बनाना काफ़ी नहीं है, उन्हें लागू करना जरूरी है। स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा, सिविक सेंस को किताबों से निकालकर आदत बनाया जाए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह डस्टबिन, साफ शौचालय और प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट हो। असरदार जागरूकता अभियान हो, सिर्फ विज्ञापन नहीं, जमीनी बदलाव दिखना चाहिए। जवाबदेही तय करना, स्थानीय प्रशासन को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए। सच यह है कि बदलाव सरकार से शुरू हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। साफ देश की शुरुआत साफ नियत और सही आदतों से होती है।